आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि अगर बोला जाए क्लास 10th का जो हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर, यानी कि जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें एक तरह से जो है यूरोप में राष्ट्रवाद जो है हुआ था, तो यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक तरह से बहुत ज़्यादा उभर करके आया जो है राष्ट्रवाद। यानी कि इससे पहले हुआ था बहुत धीमे धीमे एक तरह से हुआ था जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ, ठीक है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति एक तरह से जो है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। तो इस क्रांति में एक तरह से जो है वहाँ का एक जो राजा था, तो लुई 16वां जो है वहाँ का राजा था, जो बहुत ज़्यादा एक तरह से निरंकुश राजा था, यानी कि शासन सही से स्थापित नहीं करता था, ठीक है। तो इसमें जो एक तरह से जो वहाँ का जो आम आदमी एक तरह से जो है आंदोलन कर रहा था, धरना प्रदर्शन कर रहा था, तो जिसमें एक तरह से जो है राजा उसका मांग को नहीं मान रहा था। तो एक समय जो एक तरह से जो आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहा था उसको जो है सबको जेल में बंद कर दिया था, जिसमें इसमें जो है बास्तिल का जो कारागृह है फ्रांस में, जो जेल में जो है यानी कि जो क्रांतिकारी वहाँ का था उसको जेल में बंद करके रख दिया था। तो वहाँ का आम आदमी जेल को तोड़ दिया और उसके बाद जो क्रांतिकारी जो था उसको सबको निकाल दिया गया। यानी कि अगर बोला जाए तो फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था। यानी कि वहाँ का नारा था जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति अगर बोला जाए तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 14 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय दिवस फ्रांसीसी क्रांति यानी कि 14 जुलाई 1789 को हुआ था, इसलिए हम लोग अगर बोला जाए राष्ट्रीय दिवस अगर बोला जाए कब मनाएंगे तो 14 जुलाई को। और ये वर्ड जो है गणतंत्र और प्रजातंत्र, ये अगर बोला जाए एक तरह से फ्रांसीसी क्रांति द्वारा ही उत्पन्न हुआ, एक तरह से जो है गणतंत्र और प्रजातंत्र। तो फ्रांसीसी क्रांति अगर बोला जाए तो लुई 16वां जो वहाँ का जो राजा था फ्रांसीसी क्रांति के समय, तो वो गद्दी पे 1774 में बैठा हुआ था। जब उसके बाद जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ, तो अगर बोला जाए एक तरह से जो है यहाँ से एक तरह से गद्दी छोड़ करके जो है वो भाग गया। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 में। अब एक तरह से हम लोग आएंगे जो एक नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि वाटरलू का युद्ध। यानी कि नेपोलियन एक तरह से जो है शासन जो स्थापित कर रहा था, बहुत अच्छा ही एक तरह से शासन स्थापित कर रहा था। यानी कि फ्रांस को जो है डेवलपिंग कराने का काम, बहुत सारा चीज़ को एक तरह से मापतौल विभाग से भी एक तरह से जो है इस सब चीज़ को एक तरह से किया था नेपोलियन बोनापार्ट। तो वाटरलू का युद्ध जो 18 जून 1815 में हुआ, तो वाटरलू का युद्ध होने का रीजन एक तरह से था क्या, जो नेपोलियन जो है वहाँ शासन जो है बहुत ही बढ़िया से कर रहा था। तो और सब देश जो बगल वाला था, इटली था या जर्मनी था या और सब देश था, तो एक तरह से जो नेपोलियन का देख करके वहाँ का भी जो है एक तरह से आम आदमी जो है वैसा ही शासन स्थापित करने के लिए एक तरह से जो है एक तरह से वहाँ का राजा से दबाव बना रहा था। और जो जिसके कारण जो है सब एक तरह से जो मिल करके और सब देश जो इसका विरोधी देश था, ये सब मिल करके एक तरह से जो है नेपोलियन को एक तरह से हराने का काम किया। यानी कि वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 में। तो वाटरलू का युद्ध में एक तरह से जो है नेपोलियन का हार हुआ था। नेपोलियन को हम लोग जो है लिटिल कार्ल के नाम से भी जानते हैं। 1821 में अंत में जो है नेपोलियन का मृत्यु हो गया। इसमें जो है नेपोलियन का जो हार के बाद जो है एक सम्मेलन, एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, यानी कि वियना सम्मेलन। यानी कि वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी को हुआ था, जिसका मेजबानी कौन किया था, ऑस्ट्रिया किया था। और वहाँ का जो चांसलर जो था मेटरनिक, यानी कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक था। यानी कि इसके नेतृत्व में ही हो रहा था। यानी कि अगर बोला जाए इसका कहना था जो नेपोलियन जो एक तरह से जो और सब देश पे एक तरह से जो शासन स्थापित किया फ्रांस के साथ साथ और सब देश में, यानी कि उसको समाप्त करके जो पुरातन व्यवस्था था, यानी कि वहाँ निरंकुशवादी जो शासन था उसको स्थापित करने का काम जो है मेटरनिक ने किया। यानी कि बोल सकते हैं हम जो मेटरनिक अगर बोला जाए कहाँ का राजा था, तो ऑस्ट्रिया का राजा था। तो इसमें जो है इस सम्मेलन जो हुआ तो इसमें जो है ब्रिटेन, रूस, पर्सा तथा ऑस्ट्रिया का जो है महत्वपूर्ण भूमिका था। यानी कि 4 देश मिलकर के एक तरह से जो इस सम्मेलन किया। इसमें जो है इस सम्मेलन में एक तरह से जो सिसिली तथा नेपल्स जो है फर्डिनेंड का अगर बोला जाए एक तरह से जो है फर्डिनेंड को दे दिया गया, तो बुर्गो वंश का एक तरह से जो है शासक था। लोम्बार्डी तथा अगर बोला जाए एक तरह से जो है वेनेशिया, ये किसको दे दिया गया अपने आप, यानी कि जो है ऑस्ट्रिया रख दिया, यानी कि मेटरनिक कर दिया। पर्मा, मोडेना और टस्कनी जो है हैब्सबर्ग राजवंश के अंतर्गत एक तरह से दे दिया गया। यानी कि अगर बोला जाए एक तरह से जो क्या काम किया ये लोग जो है, यानी कि जो फ्रांस, इटली या जो सब एक तरह से जो नेपोलियन जो विजित राज्य था नेपोलियन के द्वारा, वो सब राज्य को एक तरह से बांटने का काम
कौन किया, यानी कि अगर बोला जाए मेटरनिक किया, कौन किया, मेटरनिक किया। और उसके बाद वहां पे एक तरह से जो पुरातन व्यवस्था था, पुरातन व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का काम किया। इसके बाद हम लोग एक तरह से जो पढ़ेंगे 1830 का क्रांति, यानी कि ये व्यवस्था 1815 में स्थापित हुआ था, ज़्यादा समय तक स्थापित नहीं हो सका। तो उसके बाद जो है 1830 में एक जो है यानी कि क्रांति हुआ, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।